आज का युवा किसान बनना नहीं चाहता, किसानी करने से घबराता है, इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि एक प्रतिभा संपन्न युवा इंजीनियर अपनी अच्छी खासी इंजीनियरिंग छोड़कर एक किसान बन गया है और अपनी किसानी के द्वारा कृषि के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान बना रहा है, तो क्या आपको विश्वास होगा? शायद नहीं, पर ऐसा हो रहा है। ये कमाल कहीं और नहीं बल्कि कटिहार के कोरहा प्रखंड के युवा इंजीनियर प्रशांत कुमार चौधरी ही कर रहा है। देखिए फलका से हमारे संवाददाता चंदन कुमार की भेजी ये खास रिपोर्ट, जिसे देख आप कटिहार के युवा पर गर्व करेंगे। आज के समय में जहां लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां पाने की दौड़ में लगे हुए हैं, तो वहीं इस बीच प्रशांत कुमार चौधरी नाम के एक ऐसे भी शख्स हैं जो दिल्ली जैसे शहर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर गांव में बागवानी कर रहे हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं इस व्यक्ति की कहानी। वर्तमान समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसानी करना चाहेगा, और तो और ऐसे व्यक्ति भी कम ही मिलेंगे जो अच्छी खासी नौकरी छोड़कर किसानी करें। लेकिन एक और जहां आज लोगों का किसानी से मोह भंग हो रहा है, तो वहीं कोरहा प्रखंड क्षेत्र के खेरिया ग्राम के रहने वाले प्रशांत कुमार चौधरी की अनूठी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। अन्ना वैरायटी की सेब है और ये भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। ये 48 डिग्री सेल्सियस तक जहाँ तापमान होता है वहाँ भी इसका प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। और इसका जो उत्पादन हमारे यहाँ हो सकता है, पिछले साल भी इसमें बहुत सारे फ्रूट्स आए थे। बता दें कि बिहार के रहने वाले शिक्षित और युवा प्रशांत कुमार चौधरी ने अपने मेहनत काबिलियत के दम पर किसानी को एक नया आयाम दिया है। इस अनूठी किसानी के चलते कोरहा प्रखंड क्षेत्र समेत कटिहार और पूर्णिया वहीं अन्य जिलों में भी इनकी खेती की चर्चा होने लगी है। आधुनिक और विविधता भरी उनकी खेती को देख कृषि वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। MIT की डिग्री हासिल कर दिल्ली में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की नौकरी करते थे, मगर वे नौकरी छोड़कर अब अपने गांव लौट आए और गांव में ही अपने 15 एकड़ जमीन में बागवानी करने लगे। सुंदर, ये थोड़ा सा इसका शेप जो है थोड़ा होता है, अलग होता है। ये देखिए, ये भी खाने में काफ़ी मीठी लगती है और इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है। मैंने बताया ही है कि असम की वैरायटी की है और काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। ये 12 से 15 साल में तैयार हो जाती है और लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति किलो इसकी लकड़ी बिकती है। तो एक पौधे से हम 15 साल में 2 से 3 लाख रुपये हम लोग कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, उनकी बागवानी में कई प्रकार के फल फूल के अलावा चंदन का पेड़, महोगनी, साथ ही अगरवुड का भी पेड़ है। चौधरी किसानी को पूजा मानते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बागवानी में आधा दर्जन प्रकार के अमरूद, नींबू, पपीता, सेब, इलायची, संतरा, कॉफी, आम, जापानी लीची, काली मिर्च, काली हल्दी, लौंग, इंडियन चंदन, अगरवुड, महोगनी आदि लगे हुए हैं। दुनिया की सबसे महंगी आम की किस्म है। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत जो है 2.5 लाख रुपये प्रति किलो तक है, क्योंकि इसका मियाजाकी नाम पड़ा है। मियाजाकी जापान का एक शहर है और वहीं पे इसका ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इसका नाम मियाजाकी पड़ा। और ये हमारे इंडिया में भी ये लगने लगा है ये आम, और काफ़ी अच्छी किस्म है नींबू की। इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर तीसरे साल में एक पौधे से जो है हम 40 किलो तक का उत्पादन जो है इससे हम ले सकते हैं। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी दूसरी वैरायटी है, इसका नाम बालाजी है। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और हमारे बिहार में ये जो वैरायटी है काफ़ी अच्छी और उत्पादन देने वाली वैरायटी है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मात्रा में इसका उत्पादन किया जा सकता है और ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी और इसका भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है। ये सारे पौधे जो हैं अभी 1 साल के ही हुए हैं और लेकिन इस बार जो है उम्मीद है इसमें जो है फल आएंगे, क्योंकि फूल आ गया है और फूल अभी आ ही रहा है, इसलिए उम्मीद है कि इस बार जो है फल हम लोग ले पाएंगे। और ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी की सेब है जो गर्म जलवायु में जो हो सकती है। 100 ग्राम तक इसका हो जाता है और इसमें भी जो है विटामिन सी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। और सबसे बड़ी खूबी है यहाँ की कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं इसमें जो है पूरी तरह जो है ऑर्गेनिक विधि से ही तैयार करते हैं, इसमें किसी तरह का भी जो है फर्टिलाइज़र और कीटनाशक का यूज़ नहीं किया जाता है। बाकी सबसे बड़ी खासियत इनकी बागवानी की ये भी है कि यहाँ मियाजाकी नामक आम का पौधा भी लगा हुआ है,
जो मियाजाकी आम इंटरनेशनल बाजार में 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए किलो में बिकता है। और सबसे बड़ी बात इनकी खेती और बागवानी में ये है कि ये अपने फसलों में रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, ये ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल करते हैं। किसान चौधरी बताते हैं कि वे खेती के लिए अन्य किसानों को भी जागरूक करते हैं। कुल मिलाकर देश को ऐसे ही किसान की जरूरत है, क्योंकि लोग कुछ भी कहें पर अगर किसान नहीं होगा तो किसी का भी पेट नहीं भर पाएगा। आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत कुमार चौधरी है और मैं ग्राम खेड़िया जिला कटिहार का निवासी हूं। और अभी मैं आपको अपने गार्डन के बारे में बता रहा हूं। ये गार्डन में हमारे जो पौधे लगे हुए हैं, लगभग 1000 नींबू के पौधे लगे हुए हैं जो 5 वैरायटी के हैं। और जो अमरूद के पौधे लगे हुए हैं वो भी जो है 4 से 5 वैरायटी के अमरूद के पौधे भी लगे हुए हैं। इसमें अमरूद और नींबू के पौधे के अलावा हमारे गार्डन में जो है पपीते के पौधे भी लगे हुए हैं, उसमें भी 2 वैरायटी के पपीते लगे हुए हैं। उसके अलावा बेर के पौधे, चंदन के पौधे, अगरवुड के पौधे और नाशपाती के पौधे और भी बहुत सारे परसिमन, जापानी फ्रूट और काठ बादाम, ये सब के भी पौधे लगे हुए हैं हमारे। उसके अलावा हमारे यहाँ जो है काली मिर्च के भी पौधे, कॉफ़ी के पौधे भी यहाँ पे जो है क्या इनका मुताबिक सलाना यहाँ हमारा जो है, जैसे कि नींबू का जो हमारा है 8 एकड़ में लगा हुआ है, तो इस नींबू से हम कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की कमाई इससे हो जाती है नींबू से। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम लोग पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से इसको तैयार करते हैं। किसी तरह के कीटनाशक या रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ताकि लोग जो हमारा जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उनको भी किसी तरह का नुकसान ना हो। इस तरह की सोच आपको कहाँ से मिला? देखिए, क्योंकि मेरी आदत शुरू से रही है कुछ नया प्रयोग करने की, और मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं जॉब भी कर रहा था दिल्ली में। तो उसके बाद मेरा मन हुआ कि क्यों ना कुछ अपना किया जाए अपने एरिया में, अपने लोगों के लिए, अपने बीच रहकर। तो मैंने यहाँ प्रयास किया कि क्यों ना अपने, क्योंकि हम लोग खेती से शुरू से ही हमारा परिवार ही जुड़ा हुआ था, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ लगाया जाए यहाँ पे जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा हो। तो पता चला, जब मार्केट सर्वे मैंने किया तो देखा कि भाई नींबू जो है कोलकाता से, चेन्नई से और महाराष्ट्र से, नासिक से यहाँ पे आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना नींबू को यहाँ बड़े पैमाने पर लगाया जाए। तो मैंने नींबू जो है 8 एकड़ में लगाया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। और उसको मैं ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करता हूँ। ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करने के बाद मैं तो फल तो उपलब्ध कराता ही हूँ, और लोगों को जो है, जो लगाना चाहते हैं जो किसान, उनको मैं पौधे भी उपलब्ध कराता हूँ यहाँ से तैयार करके। कितने प्रकार के फल लगे हुए हैं आते में? इसमें आती है हमारे वाटिका फ्रूट गार्डन में 5 से 6 तरह के फल लगे हुए हैं। इसमें नींबू की जो है 5 वैरायटी, जिसमें साई सरबती, कागजी, विक्रम, बालाजी, साई सदाबहार और यूरेका है। और जो अभी अमरूद की जो किस्में हैं उसमें VNR है, थाई 7, ताइवान पिंक, L49 और इलाहाबादी सफ़ेदा है। पूरे वाटिका में कौन से पौधे सबसे ज़्यादा कीमती है और कितने प्रकार के लगे? देखिए, हमारे वाटिका गार्डन में जो कुछ पौधे ऐसे हैं जो काफ़ी कीमती हैं, जैसे कि अगर हम टिम्बर की बात करें, लकड़ी के पौधे की बात करें, तो हमारे पास अगरवुड लगा हुआ है। अगरवुड दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी होती है। वो लकड़ी जो उसकी कीमत होती है इंटरनेशनल मार्केट में 3 लाख रुपए प्रति केजी तक उसकी होती है। और हम लोग उसको 12 साल में उसका जो है, हम लोग उसको काट कर जो है उससे जो है आमदनी ले सकते हैं। 12 साल में कम से कम एक पौधा जो है 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का वो बिकता है। इस क्षेत्र में इस तरह का पौधा किसान लगा सकते हैं? जी हाँ, इस तरह के क्षेत्र में एक लगा सकते हैं। मैंने लगाया भी है। मैं तो सबसे पहले मैं खुद प्रयोग करता हूँ, तभी मैं दूसरे लोगों को बताता हूँ। क्योंकि ये अगरवुड के बारे में है कि इसको बारिश की ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हमारे यहाँ बारिश जो है काफ़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ पे आराम से इसको उपजाया जा सकता है। आपके बागवानी में देखिए कि सेब की भी खेती हो रही है। जी जी, हमारे यहाँ जो है, जी हमारे यहाँ जो है सेब की भी खेती होती है। लगभग 2 सालों से मैं सेब की खेती कर रहा हूँ। जो गर्म वैरायटी में जो होने वाली जो सेब है, जैसे कि अन्ना है, डॉर्सेट गोल्डन है, हरिमन 99 है, माइकल है, ट्रॉपिकल है, उसके पौधे मैंने लगाए हैं। और उसमें अभी जो है फ्लावरिंग भी हो रहा है, और उसमें फ्रूटिंग भी जो है, उसका फ्रूट भी जो है मई या जून तक जो है सो मिल जाएगा। मियाजाकी आम के बारे में अभी आप बता रहे थे, क्या जी, खासियत है? मियाजाकी आम की सबसे बड़ी खासियत है ये, क्योंकि मियाजाकी इसका नाम पड़ा है। मियाजाकी जापान का एक शहर है जहाँ पे इस आम का प्रोडक्शन होता है। और इस आम की जो कीमत है वो 2.5 लाख रुपए प्रति केजी है, इसलिए ये आम ज़्यादा फेमस हुआ है। काफ़ी दुनिया का सबसे महंगी आम की वैरायटी में से एक है ये। इस आम से किस किस तरह का फ़ायदा होता है? देखिए, इस आम का जो है टेस्ट जो है सो काफ़ी अच्छा होता है।
ये आम और लीची दोनों के तरह का एक लगेगा कि एक मिक्स तरह का एक स्वाद इससे होता है। दूसरी बात है कि इससे कुछ मेडिसिन्स भी बनती है, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, और इसमें एंटी जुवेनाइल प्रॉपर्टी और जो है कुछ कैंसर से संबंधित जो बीमारियां होती है उनके भी दवाइयाँ जो है इससे बनती है। यहाँ के किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ के किसानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो पारंपरिक खेती जो लोग कर रहे हैं, आलू की, मिर्ची की, मक्के की, उससे हटकर जो है कुछ नया करें और बागवानी की तरफ आएँ और कुछ नए नए जो प्रयोग है जैसे मैंने किया है वैसे वो लोग भी जो है बाग बगीचे लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें। सालाना आप कितना कमा लेते हैं इस तरह की खेती करके? मैं सालाना जो है 10 से 12 लाख रुपए तक इससे मैं कमा लेता हूँ। आपका पूरा परिचय? मेरा पूरा नाम मेरा प्रशांत कुमार चौधरी है और मेरा घर ग्राम खेड़िया, जिला कटिहार। काली हल्दी मैंने यहाँ वाटिका फ्रूट गार्डन में काली हल्दी के भी पौधे लगाए हैं। काली हल्दी में जो है एंटी कैंसरस जो है गुण होता है, एंटी पायरेटिक। अगर किसी को बुखार नहीं छूट रहा हो तो काली हल्दी थोड़ा सा चबा सकते हैं तो उससे भी वो बुखार उतर जाता है। दूसरी बात है इससे कैंसर की दवाइयाँ भी बनती है। कैंसर की आजकल जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो भी है वो उसमें काली हल्दी का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका उपयोग मसाले में नहीं किया जाता है, लेकिन ये दवाइयाँ में ही इसका उपयोग किया जाता है। उसकी कीमत भी काफ़ी होती है, लगभग 1000 रुपये प्रति केजी ये मार्केट में जो है सो ये बिक जाती है। तो हमारे किसान जो है काली हल्दी की भी खेती कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कि ये बगीचा है हमारा, तो बगीचे के बीच में जो खाली जगह है उसमें भी हम लोग जो है ये हल्दी को लगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार फलका से चंदन की रिपोर्ट।